एक छोटा सा शहर था हरिपुर। उस गांव में एक आदमी सुखीराम रहता था। उसके पास बहुत सी गाय थी, तो सुखीराम का धंधा भी उन्हीं गाय का दूध बेचकर होता था। एक दिन उसकी पत्नी गेंदा बैठी हुई गाय का दूध निकाल रही होती है। हाय रे, सुबह से इन गायों का दूध निकालने में लगी हूँ। इतनी मेहनत करो फिर भी 4 पैसे ही हाथ आते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। इन गायों को खिलाने में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं। अजी सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी है जिससे कि हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। अच्छा, फिर देर किस बात की? जल्दी बताओ, क्या तरकीब है? तरकीब ये है कि हम इन गायों के ऊपर गोल्डन रंग करके इन्हें ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। क्या कह रही हो तुम? अगर हम पकड़े गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर क्या था, आधी रात को सुखीराम और उसकी पत्नी गेंदा पहले एक गाय पर गोल्डन रंग करते हैं। गाय के ऊपर रंग पूरा होते ही मानो गाय सच में सोने सी चमकने लगी। ये देखो, लगती है ना पूरी सोने की। अरे वाह, ये कहीं से भी मामूली गाय नहीं दिखती। गेंदा, तूने तो कमाल ही कर दिया। कल हम इसे बेचेंगे और अमीर बन जाएंगे। ऐसे ही एक एक करके सारी गाय बेच डालेंगे। सुबह होते ही सुखीराम के पास दूर दूर से लोग आते हैं गाय का दूध लेने। तभी एक सेठ की नजर उस सोने की गाय पर पड़ती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सोने की गाय है। सोने की गाय भी कभी होती है भला? हाँ सेठ जी, ये सोने की गाय है और ये गाय सिर्फ हमारे ही पास है और किसी के पास नहीं है। ये कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। ये गाय सोना उगलती है, सोना। अच्छा, ये गाय सोना उगलती है तो तुम लोग क्यों नहीं अमीर हो गए? तुम तो यहाँ दूध बेच रहे हो। अरे सेठ जी, ये अंदर की बात है, किसी से कुछ मत कहना। हम तो गरीब बनने का नाटक करते हैं सिर्फ। अच्छा, तो देर किस बात की? लो पैसे और दे दो मुझे ये गाय। फिर सेठ वो गाय लेकर अपने घर चला जाता है। पैसे हाथ आते ही दोनों बहुत खुश होते हैं, नाचने लगते हैं। रात होती है, दोनों फिर से अपनी एक गाय पर गोल्डन रंग करते हैं और उसे भी पहले वाली गाय की तरह सोने जैसा बना देते हैं। अगले दिन सुखीराम अपनी सोने की गाय को बाजार में बेचने जाता है, पर रास्ते में ही एक आदमी प्रकाश सुखीराम को रोककर पूछने लगता है। भाई साहब, ऐसी गाय तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये कौन सी गाय है? ये गाय ही है, और ये गाय कोई ऐसी वैसी नहीं, सोना उगलने वाली गाय है। सच में क्या? और नहीं तो क्या, ये गाय मेरे पास सालों से है। क्या तुम अपनी गाय मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। अच्छा, अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो ले लो। पर भाई साहब, एक बात का ध्यान रखना, इसे नहलाना नहीं। ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सोने की है ना, पानी डालने से ये काली पड़ जाती है। सुखीराम अपनी दूसरी गाय भी बेच देता है। पहले से सुखीराम की हालत अच्छी हो जाती है। वो धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। वहाँ सेठ गाय के मुंह के आगे बैठा था। ए गौ माता, सोना उगल। अरे भगवान, इस गाय को लिए हुए 2 दिन हो गए, पर इसने एक बार भी सोना नहीं उगला। आपको 2 दिन हो गए ये गाय को लाए, पर आपने इसे पेट भर खाना खिलाया क्या? क्या पता वो पेट भर खाने के बाद ही सोना उगलती हो। उस गाय वाले ने तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, फिर भी मैं इसे खाना खिलाता हूँ। सेठ अपनी पत्नी से गाय के लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाने लगा और गाय को खिलाता ही गया। गाय भी बड़े मजे से खाती ही जाए, बस खाती ही जाए, जैसे गाय को कभी इतना अच्छा खाना पहले कभी न मिला हो। अरे भगवान, ये गाय सोना तो नहीं, पर खा खा कर गोबर पे गोबर करे जा रही है। फिर क्या था, सेठ को आने लगा बहुत गुस्सा। गुस्से में सेठ गाय के ऊपर बैठ जाता है और जोर जोर से कूदने लगता है। अरे कैसी ठीठ गाय है, इतना कूदने पर भी इसने कोई सोना नहीं उगला। ऊपर से इस गाय ने पूरे घर में गोबर कर करके बदबू करती है। पूरे घर में नाक बंद करके घूमना पड़ रहा है। उधर प्रकाश के साथ भी बिल्कुल सेठ की तरह ही हो रहा है। वो उसको सहलाते हुए बोलता है, आज से तुम हमारे ही घर का सदस्य हो। तुम बहुत ही प्यारी गाय हो,
प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम प्यारी रखता हूँ। अच्छा, अब मुझे सोना उगल कर दो। पर गाय उसे कोई सोना उगल कर नहीं देती। प्रकाश उसके मुंह के पास जाकर उसके मुंह में झांक कर देखता है, पर उसके मुंह में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसने तो अभी तक कोई सोना नहीं उगला। क्या करूं जिससे ये सोना उगले? हाँ, इसे कुछ बढ़िया बढ़िया खिलाया जाए। फिर क्या था, प्रकाश गाय के लिए ढेर सारा मावा लाता है और उसके मुंह के आगे रख देता है। देखो प्यारी, मैं तुम्हारे लिए किशमिश, बादाम, काजू इतना सब लाया। इसे जल्दी जल्दी खाओ और जल्दी जल्दी मुझे सोना उगल कर दो। गाय धीरे धीरे सारी मेवा चबा जाती है। गाय का पेट भरते ही गाय को नींद आने लगती है और गाय वहीं बैठकर सो जाती है और पीछे से ढेर गोबर करके सारे में लपेटकर गंदा कर देती है। अरे 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 अरे, ये तो बिना सोना उगले ही सो गई और ऊपर से इसने अपने को गोबर से इतना गंदा कर लिया है। मैं इसे नहला भी नहीं सकता, क्योंकि उस गाय वाले ने मुझे गाय को नहलाने के लिए मना कर दिया था। अब क्या करें? इंतजार करते हैं इसके उठने का। और क्या, जब ये उठेगी शायद तब मुझे सोना उगल कर दे और फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वहाँ सुखीराम और उसकी पत्नी अमीर हो गए। उनके पास 5 गाय थी। एक एक करके उनकी 4 गाय तो बिक गई थी, बस आखिरी गाय बची थी। देखा, मेरी तरकीब कितनी काम आई। थोड़े ही दिन में हम कितने अमीर हो गए। सही कहा। अब बस ऐसा कोई और भी मिल जाए जिसे हम बेवकूफ बना सकें और उसे ये आखिरी बची गाय सोने की बताकर बेच दें। फिर हम यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएंगे ताकि हम कभी पकड़े ना जाएं। वो सेठ माथा पकड़कर बैठा होता है। इतने दिन हो गए पर इस गाय ने तो गोबर के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला है। मैं क्या सोच रही थी कि हम घर में गाय लाए और हमने इसकी पूजा भी नहीं की। शायद ये उसी की वजह से हो रहा है। लगता है गौ माता हमसे रूठ गई है। आप ऐसा करिए, पहले तो इस गाय को नदी में जाकर नहला लाइए, फिर हम इसकी पूजा करते हैं। ओहो, पर उस गाय वाले ने मना किया है कि इस गाय को कभी नहीं नहलाना। नदी के पानी से इस गाय को कुछ नहीं होगा, क्योंकि नदी का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। फिर क्या था, सेठ गाय के गले में रस्सी डालकर उसे नदी पर ले जाता है। नदी पर पहुंचते ही वो क्या देखता है कि नदी में पहले से ही सोने की 3 गाय थी और जिन लोगों ने उन्हें खरीदा था वो अपनी अपनी गायों को नहला रहे होते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इनकी गाय भी बिल्कुल मेरी गाय जैसी है। इनसे पूछता हूँ, इन लोगों ने सोने की गाय कहाँ से खरीदी? फिर सेठ अपनी गाय भी नदी के पानी में ले जाता है। बाकी तीनों भी उसे देखने लगते हैं। अरे भाइयों, एक बात पूछनी थी आपसे। ये जो गाय है बिल्कुल मेरी गाय जैसी है, क्या आपकी भी गाय सोने की है? हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि हमारी जैसी गाय आपके पास। उस गाय वाले ने तो बोला था कि ये सोने की गाय उसके पास ही है और किसी दूसरे के पास नहीं। हाँ, मुझसे भी यही बोला गया था। ये गाय बहुत गंदी हो गई थी तो सोचा क्यों ना गाय को नदी पर नहला लाऊं, पर अब आकर देखा कि आप सबके पास भी सोने की गाय है। फिर सभी यही बात बोलते हैं कि उन सब ने उसी गाय वाले से ये सोने की गाय खरीदी है। पर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? इतना बोलते ही सब क्या देखते हैं कि उनकी अपनी अपनी गाय का गोल्डन रंग पानी के साथ उतरने लगा है। ये क्या भाइयों, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये देखो। तुमने सही कहा, मेरी गाय का भी रंग उतर रहा है। देखते ही देखते पूरी की पूरी गाय सफेद रंग में बदल जाती है। इससे पहले किसी और को बेवकूफ बनाए हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तभी सब अपनी अपनी गाय लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। रुको, ये चोर है, ये धोखेबाज है। वो सोने की गाय नहीं है। उस गाय पर इन दोनों ने गोल्डन रंग चढ़ा रखा है। साहूकार पास में रखी बाल्टी का पानी गाय के ऊपर डालता है। पानी पड़ते ही गाय के ऊपर से गोल्डन रंग छूटने लगता है। हम लालच में आ गए थे, इसलिए हमने ऐसा किया। हमें माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर दोनों सबके लिए हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं।
सतीश और रानी पति पत्नी थे। सतीश अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, उसकी हर बात मानता था। पर वो लोग बहुत गरीब थे, टूटे फूटे मकान में रहते थे, वो भी किराए के मकान में। एक दिन मकान मालिक जुगल प्रसाद आता है किराया मांगने। रानी, अरे ओ रानी, जरा घर से बाहर आओ हैं, और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आई अभी आई। अरे आप कैसे आना हुआ, क्या बात है? कैसे आना हुआ? अरे क्या तुम्हें पता नहीं, किराया बाकी है कई महीनों का, बस वही लेने आया था। लाओ किराया दो मेरा, आज मैं पूरा किराया लेकर ही जाऊंगा। हाँ। किराया मालिक 2-4 दिन की मोहलत और दे दीजिए, पति की तनख्वाह मिलते ही सारा किराया चुका दूंगी। रानी क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रही हो, कोई परेशानी है क्या? परेशानी? आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ परेशानी ही परेशानियां हैं। क्या तुम्हें दिखती नहीं? मकान मालिक आया था किराया मांगने, कई महीनों से किराया नहीं चुकाया। बताओ कहाँ से दोगे किराया? मैंने जैसे तैसे 2-4 दिन की मोहलत ले ली है उनसे, इंतजाम कर लेना अब तुम। मुंह टेढ़ा करती हुई रानी वहां से चली जाती है। अगले दिन सतीश को फैक्ट्री में काम करते करते काफी देर हो जाती है। आधी रात को वो पैदल सुनसान रास्ते से घर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक काली चुड़ैल लग जाती है। सतीश को पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे एक काली चुड़ैल आ रही है। जब उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है तो पीछे मुड़ते ही चुड़ैल, भगवान मदद कर, मुझे चुड़ैल से बचा। देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, वैसे भी तुम तो चुड़ैल हो। इतना बोलते ही सतीश वहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते घर पहुँचता है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, रानी जल्दी से दरवाजा खोलो। रानी दरवाजा खोलती है। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरे पीछे चुड़ैल लगी है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। और वही चुड़ैल पीछा करती हुई हमारे घर तक आ गई है। तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल आगे बढ़ती जा रही थी और सतीश और रानी पीछे हटते जा रहे थे। चुड़ैल फौरन अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे पति से प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी अपने पति से करा दो। रानी, तुम इस चुड़ैल की बातों में मत आना। ए चुड़ैल, मैंने बोला ना कि मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है। एक तो तुम चुड़ैल हो, ऊपर से इतनी काली। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पति को काले रंग से बहुत नफरत है। काले रंग के कपड़े तक उन्होंने आज तक नहीं पहने, कोसों दूर रहते हैं काले रंग से। अपनी ये बुरी सी सूरत लेकर जाओ यहाँ से, अगर नहीं गई ना तो अभी बुलाती हूँ किसी तांत्रिक बाबा को। आज मैं अपने इस काले रूप की वजह से ही चुड़ैल बनी हूँ। तुम भी मारो ताना, पर कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर जाते जाते एक बात बोल कर जाती हूँ। अगर तुम मेरी शादी अपने पति से करा दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, गहनों से लाद दूंगी, तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम लोग बहुत ही गरीब हो। इतना बोलकर चुड़ैल अंधेरे में गायब हो जाती है। पर रात भर रानी को चुड़ैल की कही बातें सोने नहीं देती। तभी रानी सतीश को उठाती है। सतीश, 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 उठो, जल्दी उठो, अब तुम्हें फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस काली चुड़ैल से शादी कर लो। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो वो हमें अमीर बना देगी, मकान मालिक का सारा किराया भी चुका देंगे फिर हम। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो। उस चुड़ैल की बातों में मत आओ, वो चुड़ैल है चुड़ैल, वो हमें मार कर खा भी सकती है। हाँ, अगर उसे मारकर खाना ही होता हमें तो कल ही नहीं खा लिया होता जब वो घर पर आई थी हमारे। देखो, अगर तुमने उस चुड़ैल से शादी नहीं की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। रानी की जिद के आगे सतीश की बिल्कुल भी नहीं चलती, इसलिए वो काली चुड़ैल से शादी करने के लिए मान जाता है। रानी हंसी खुशी अपने पति की शादी उस काली चुड़ैल से कर। शादी होते ही
चुड़ैल रानी के हाथ में एक पोटली रखती है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई है, इनसे तुम जो चाहे वो करो, ऐसी ही पोटली मैं तुम्हें रोज दूंगी। रानी जैसे ही पोटली खोलती है तो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रानी पागलों की तरह हंसने लगती है। इतने सारे सोने के सिक्के मैंने कभी नहीं देखे, अब मैं अमीर हो गई, बहुत अमीर। क्या तुम सच में मुझे ऐसी पोटली रोज दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा मन करे वो खरीद सकती हो इनसे। रानी सिक्कों की पोटली लेकर घर में चली जाती है और उन्हें गिनने लगती है। सतीश, क्या तुम्हें नहीं चाहिए सोने के सिक्के? मैं तुम्हें भी एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दे सकती हूँ। उन सिक्कों से तुम अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकते हो, किसी और के यहाँ नौकरी करने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी फिर। मुझे नहीं चाहिए सोने के सिक्के, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। जैसे रोज जाता हूँ काम पर, वैसे ही जाऊंगा रोज। मुझे तुम्हारे सोने के सिक्कों से कोई लेना देना नहीं। इतना बोलकर सतीश दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। पर सतीश की कही बात चुड़ैल को अच्छी लगती है और वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल देती है। वहाँ रानी उन सोने के सिक्कों से मकान मालिक का किराया चुका देती है और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है, बहुत बड़ा। अगले दिन चुड़ैल रानी के हाथों में फिर से एक सोने की पोटली रख देती है। वहाँ सतीश फैक्ट्री जाने के लिए तैयार बैठा था। आइए, आकर नाश्ता कर लीजिए, आज मैंने आपकी पसंद का सब बनाया है, और हाँ, फैक्ट्री जाने के लिए टिफिन भी तैयार कर दिया है। रोज तो रानी बनाती है मेरे लिए नाश्ता, फिर तुमने क्यों बनाया? कहीं तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं मुझे मारने के लिए? ऐसा मत बोलिए, आप मेरे पति हैं, मैं आपको क्यों मारूंगी? मुझ पर विश्वास करिए और चलिए नाश्ता करने, नहीं तो देर हो जाएगी फैक्ट्री जाने में। सतीश नाश्ता करता है और चुड़ैल उसके सामने बैठकर बस उसे ही बड़े प्यार से देखती रहती है। सतीश के जाते ही, ये मेरा घर है, इसलिए तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मतलब अगर इस घर में रहना है मेरे पति की पत्नी बनकर, तो घर का सारा काम करना होगा। मैं कोई नौकरानी तो रख नहीं सकती इस घर में, क्योंकि उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता चल जाएगा और वो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगी, चुड़ैल चुड़ैल बोलकर। अब जाओ और काम करो। रानी अपने कमरे में पूरा दिन बस सोती रहती। वहाँ चुड़ैल को सुबह से शाम हो जाती घर का काम करते करते। तभी सतीश घर लौटता है लंगड़ाते हुए। रानी, ओ रानी, बाहर आओ जरा, देखो मुझे कितनी चोट आई है, जरा अंदर से दवाई लेती है ना। सुनते ही चुड़ैल दौड़ी आती है। ये चोट कैसे लगी है आपको, और इससे कितना खून बह रहा है? बहुत देर तक जब रानी बाहर नहीं आती तो सतीश उसी हालत में उसे देखने उसके कमरे तक जाता है। रानी आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, लाओ पैर दिखाओ। चुड़ैल सतीश के पैर में मलहम पट्टी करने लगती है और चोट लगने की वजह पूछती है। सतीश उसे बताता है कि वो चोट उसे फैक्ट्री में लगी। ऐसी हालत में आप फैक्ट्री मत जाना कल। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फैक्ट्री हर हालत में जाना ही है। इतना बोलकर सतीश सोने चला जाता है। चुड़ैल पूरी रात उसे ही देखती रहती है। सुबह जब सतीश फैक्ट्री के लिए लंगड़ाता हुआ घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में फूल ही फूल पड़े देखता है। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये मैंने ही आपके लिए बिछाया है। आपके पैर में चोट आई है ना, इसलिए बिछाए हैं। चुड़ैल सतीश का अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे जो चाहिए होता उसे दौड़ कर ला कर देती। एक दिन रानी को एहसास होता है कि सतीश उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो चुड़ैल से बहुत घुल मिल गया था और उससे वो हंस हंस कर बातें करता था। ए काली चुड़ैल, वो मेरे पति हैं, उनसे दूर रह। मैं तुम्हें रोज सोने से भरी पोटली देती हूँ ना, इसलिए क्योंकि तुमने अपने पति से मेरी शादी की। अब वो मेरे भी पति हैं। अरे दौलत के लालच में मैं अपने पति को भूल गई और अनजाने में ये गलती कर बैठी। मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का प्यार चाहिए। आखिर तुम्हें समझ आ ही गई। मैंने तुम्हें कितना समझाया, पर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। दौलत के सामने तुम मुझे भूल गई। मैं तुम्हें कितना भी कमा कर देता, तुम उन पैसों को पानी की तरह बहा रही थी। तुम्हें समझाने का बस एक यही रास्ता था। एक रात मैंने तुम्हारे पति को पकड़ लिया। उसे हाथ लगाते ही उसके मन की सारी बात मैं जान गई। मुझे सतीश पर बहुत दया आई और मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सुधारने के लिए ये सब किया। रानी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने चुड़ैल से लिए सभी सिक्के उसे वापस कर दिए। मेरा रंग अचानक से इसीलिए बदल गया क्योंकि मुझे एक ऋषि मुनि से श्राप मिला था कि जब तक मैं किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करूंगी तब तक मेरा रंग काला ही रहेगा। इतना बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है।